गलती से कभी ये तो नहीं कहा कि रीत तुम कितनी प्रिटी हो, कितनी प्यारी हो, कितनी समझदार हो। कहा तो क्या मोटी। कहीं तुम इसलिए तो नहीं गिरी ताकि तुम मुझे दिखा सको कि तुम्हारा वजन कितना कम है? ओ प्लीज, मुझे कोई शौक नहीं है आपकी बाहों में आने का। मतलब मुझे कोई शौक नहीं है कि आप मुझे बचाओ। ये क्या, आपने मेरे चेहरे पे बेसन लगा दिया? सॉरी, मैंने तुम्हें गिरने से बचा लिया। नहीं बचाना चाहिए था। वैसे तुम्हारे लिए गुड न्यूज है, ये बेसन है, सीमेंट नहीं, तो निकल जाएगा। साइड हटो। एक मिनट, ये बेसन आपने लगाया ना, इसे साफ भी आप ही करेंगे? क्या मैं साफ करूंगा? हाँ, एक तो आपने मेरा गोल खराब कर दिया, ऊपर से पूरे पकौड़े की प्लेट लेके जा रहे हैं। इतना तो बनता है, करिए साफ। कैसे बने हैं, क्यों बने, क्या पता। ये हम नवा दोनों को देखो ले जाए रास्ता। जाने कहाँ मुमकिन है आगे जुड़ जाए धागे। दिल के बदले दिल मिले, या फिर कोई गम मिले। यार मिले यूं ही जैसे जाने अनजाने हम मिले। पूनम भाभी, आपका जादुई नुस्खा तो काम कर गया। इसके लिए आपको थैंक यू बोलना तो बनता है। Red velvet milkshake, your favorite? Oh, one red velvet milkshake. कम ऑन ध्रुव, मैं जानती हूँ ये सब तुम्हारे लिए कितना मुश्किल है। इनफैक्ट मेरे लिए भी ये कुछ इजी नहीं है। पर आई नो वन थिंग, जब तक हम साथ हैं, वी कैन मैनेज एनीथिंग। I feel so lucky कि मुझे तुम जैसी ख्याल रखने वाली और साथ देने वाली बेबी मिली। तो इसी बात पे हम एक ही शेक शेयर करें? एक मिनट, ये लड़की कौन है? मतलब मेरी वाइफ तो नहीं है। देखो, मुझे मेरी नखरे वाली वाइफ वापस करो। बोलो, तुमने पैसे बचाने के लिए किया ना ये सब? नहीं बुद्धू, प्यार बढ़ाने के लिए। तो मेरी वाइफ है। थैंक यू सो मच उन्नति, मेरा साथ तब देने के लिए जब सब मेरे खिलाफ हैं। डोंट वरी ध्रुव, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। पता है उन्नति, जब हमारा वीडियो वायरल हुआ था ना, तो मुझे बहुत गुस्सा आया था। इनफैक्ट उस बात पे मुझे आज भी बहुत गुस्सा आता है, पर फिर सोचता हूँ उसके बदले बहुत अच्छा भी हुआ। पता है क्या? क्या? तुम मेरी लाइफ में आई। अब छोड़ो ना ये सब पुरानी बातें ध्रुव। नहीं उन्नति,
पुरानी बातों को याद करके पता चलता है कि हम कितने आगे आ चुके हैं। जैसे कि हमारा रिश्ता एक अनचाहे रिश्ते की तरह शुरू हुआ था, और आज अब कैसे जब मेरी लाइफ बिखर रही है तो तुम मेरे साथ हिम्मत बन के खड़ी हो। ऐसा लग रहा है जैसे हम क्या ध्रुव? हम दुनिया के बेस्ट कपल हैं। वाह उन्नति, मेरे हाथ तो कुछ भी नहीं आया। तेरे दिए हुए गहने भी बुआ जी ने वापस ले लिए और तू यहाँ शादी के मजे ले रही है ध्रुव के साथ। पर कोई बात नहीं, अगर पहले काम मैंने बनाया था तेरा, तब काम बिगाड़ूंगी भी मैं ही। तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। शत तुम उन्नति, आई मिस्ड यू सो मच। बस ये आखिरी कमरा बाकी है, इसे इतना अच्छे से साफ करूंगी कि मम्मी जी मुझे शाबाशी नहीं आशीर्वाद भी दे देगी। वीडियो को तो देखकर लग रहा है कि मिसेस चावला बहुत अच्छी माँ है। कितना प्यार करती है वो राघव भाई और उन्नति से। ये क्या कर रही हो तुम? ये क्या जासूसी कर रही थी तुम यहाँ? जासूसी नहीं, मैं तो बस यहाँ डस्टिंग करने आई थी और गलती से मिसेस चावला का वीडियो चल गया। और आप विश्वास नहीं करेंगे जो मैंने देखा। मिसेस चावला तो बहुत ही अच्छी है। तुम्हें पता है ना उस औरत का नाम लेना मना इस घर में? पता है ना तुम्हें? तो फिर क्यों लिया उसका नाम? क्यों लिया? जी मेरी बात जी, अब एक बार मेरी बात तो सुनिए। मिसेस चावला बिल्कुल वैसी नहीं है जैसा हम लोग सोचते हैं, बल्कि वो तो बहुत अच्छी है। वो राघव भैया और उन्नति से बहुत ज्यादा प्यार करती है। आप खुद एक बार इस सीढ़ी को देख लीजिए। कुछ तो गलत फहमी हुई है जो हम लोग उन्हें इतना गलत समझते हैं। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, वरना गला दबाकर मार दूंगा मैं तुम्हें। पूनम भाभी, पूनम भाभी, एक बार मेरी बात को समझने की कोशिश तो की थी। राघव भैया को अगर ये वीडियो दिखाई जाएगी तो उन्हें खुद समझ आ जाएगा उनकी माँ उनका कितना ख्याल रखती थी, उनका दिल कितना हल्का हो जाएगा। कहा ना उस औरत का नाम लेना बंद करो। पहली हो क्या तुम? अरे वो जगह जहाँ जाने के लिए मना किया जाता है वहां ना क्यों घुसाती हो अपनी? क्यों चलाती हो दिमाग अपना? वीरेंद्र जी, मैं तो बस आपके घर वालों और आपके भाई के भले के बारे में ही कह रही हूँ। आप मुझ पे इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? अभी भी दिमाग ठिकाने पर नहीं आया ना तुम्हारा? एक्स्ट्रा डोज चाहिए ना तुम्हें, तभी जुबान काबू पर आएगी तुम्हारी। पूनम भाभी, पूनम भाभी, आपको चोट लगी है सर पे? संभल कर काम किया करो,
ना चोट लगेगी ना खून निकलेगा। आपका इतना खून निकल रहा है और भैया ऐसे ही चले गए। तुम भी कितनी ड्रामेटिक हो रही, खून बह रहा है तो ऐसे कह रही हो जैसे ट्रक मुझे टक्कर मार गया हो। भाभी भाभी प्लीज मुझे आपकी चोट पे मलहम लगाने दो। कोई छोटी चोट नहीं है, बहुत खून बह रहा है। प्लीज भाभी। ठीक है, आइए आप मेरे साथ बैठिए। क्या उन्नति, मुझे नहीं पता था कि मुझे मेरी वाइफ के बारे में इतने सारे सीक्रेट्स नहीं पता है। सीरियसली लगता है तुम्हें बहुत कुछ नहीं पता है उन्नति के बारे में, पर कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं तुम्हें सब बता दूंगी, है ना उन्नति? बता दो ध्रुव को? कोई जरूरत नहीं है पूजा। अरे मतलब तुम अपना जूस पियो ना। अरे क्यों जरूरत नहीं है, मुझे इसके सारे सीक्रेट जानने। अब आज के लिए बहुत सीक्रेट्स हो गए हैं, हम ना प्लीज घर चलते हैं। मुझे पता नहीं एकदम से अच्छा नहीं लग रहा, तबीयत ठीक नहीं लग रही ध्रुव। सो सॉरी पूजा, नेक्स्ट टाइम प्लीज। 7518666904। यही नंबर है ना तुम्हारा ध्रुव? अरे वाह, मुझे आज तक उन्नति का नंबर याद नहीं हुआ और तुम्हें मेरा पूरा नंबर याद है। बेस्ट फ्रेंड है ना उन्नति मेरी, इससे जुड़ी हर बात याद रहती है मुझे, और तुम तो इसके सबसे खास हो, है ना उन्नति? तो ये जब जब मेरा कॉल नहीं उठाएगी मैं तुम्हें कॉल मिलाऊंगी। अब ठीक है? ठीक है मतलब जो चोट लगी थी क्या? कहाँ? मुझे तो पता ही नहीं चल रहा। हाँ हाँ हाँ, वेरी फनी पूनम भाभी। सच डॉक्टर रीत, आपने इतना अच्छा इलाज किया है कि सारा दर्द भाग गया। ये घाव तो भर जाएगा भाभी, पर उस दर्द का क्या जो आप अपने दिल में महसूस कर रहे हैं? आपको नहीं लगता हमें उसके बारे में बात करनी चाहिए? तुम किस दर्द की बात कर रही हो रीत? देखो मैं ठहरी गवार, मुझे ये इतनी गहरी गहरी बातें नहीं समझ आती। भाभी क्या आपकी इस चोट की वजह वीरू भैया है? रीत, तुम्हारा दिमाग तो सही है ना? सही बोलते हैं सब। मैं 2 मिनट अपनापन का दिखाओ, तुम तो रिपोर्टर बनने लग जाती हो। भाभी प्लीज मुझे गलत मत समझिए। कैसे गलत ना समझो रीत, तुम मेरे इतना प्यार करने वाले पति पे घरेलू हिंसा का आरोप लगा रही हो। हरी वीरेन जी तो मुझे डांट रहे थे कि मैं इधर उधर गिरती पड़ती रहती हूँ और उससे उन्हें तकलीफ होती है। बस मेरा ध्यान रखने की कोशिश कर रहे थे। आई एम सॉरी भाभी, शायद मैंने समझने में गलती कर दी और अपनी हद से ज्यादा बोल दिया। आई एम सॉरी, मैं जाती हूँ। तुम ये भी भूल जाओ रीत कि तुम मेरी किस्मत बदल सकती हो। वीरेन जी हैवान है और हैवान ही रहेंगे। विराज, मुझे एक बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए तेरी मदद चाहिए। हाँ बट हाय हेलो कैसे हो गुड आफ्टरनून ये सब भी होता है ना। हाँ मुझे पता है कि पिछले 2 बार की चाय के पैसे मैंने नहीं दिए। विराज चाय छोड़, अभी टाइम बहुत कम है और काम बहुत जरूरी। मुझे पता करना है कि ध्रुव को जॉब से निकालने के पीछे किसका हाथ है। सुन रही, यहाँ ध्रुव काम करता है ना, वो फूड डिलीवरी का काम है, वहाँ रोज ना नए लोगों को लेते हैं और रोज निकाल देते हैं। विराज, ध्रुव उनका बेस्ट डिलीवरी बॉय था, ऐसे कैसे अचानक से निकाल देंगे उसे? और तुझे पता है मेरा शक ज्यादातर गलत नहीं होता है। बात तो तू सही बोल रही है। हाँ विराज, और मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि जरूर किसी ने ये सब कुछ जानबूझकर किया है, ताकि सबका जिम्मेदार राघव लगे और ध्रुव और राघव के बीच में गलतफहमी बढ़े। तो मैं एक काम करता हूँ, ध्रुव जहाँ काम करता है वहाँ मेरे कुछ सोर्स हैं, मैं उनसे बात करता हूँ, फिर तुझे बताता हूँ। थैंक यू विराज, थैंक यू। तू पता कर, मुझे शेखर सर को नेक्स्ट स्टोरी की प्रेजेंटेशन भी देनी है, मैं जाती हूँ। तुझे कुछ पता चले तो कॉल कर। अच्छा ओके, चाय के पैसे तो दीजिए। तू काम पूरा कर, मैं तुझे पार्टी दूंगी। अरे हद। तो ये जब जब मेरा कॉल नहीं उठाएगी मैं तुम्हें कॉल मिलाऊंगी। वैसे भी खास के साथ सीक्रेट शेयर करने का कोई टाइम और मौका नहीं होता।
पूजा का कॉल? मैंने कॉल रिसीव नहीं किया तो ध्रुव को कॉल कर रही होगी पक्का। ध्रुव फोन मत उठाना। क्यों? वो चाहती हूँ मैं दीदू से बात नहीं करूं? हाँ कर लो। बोल दीदू। ध्रुव, मैं जानती हूँ तू अभी गुस्से में है, तू नाराज है मुझसे, पर दीदू मुझे इस समय तुझसे कोई बात नहीं करनी। बाय। क्यों उन्नति, परेशान लग रही हो? सब ठीक है ना? वो इतना कुछ हो चुका है और एकदम से रीत भाभी का फोन आया तो थोड़ी परेशान सी हो गई मैं। सच कहूं तो मेरा भी इस समय दीदू से बात करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, लेकिन तुम टेंशन क्यों ले रही हो? हम हैं ना एक दूसरे के साथ, सब ठीक हो जाएगा। जी अनुराधा जी, राघव भी मुझे समझा रहा था कि ध्रुव ने जो बखेड़ा खड़ा किया है मैं उसे भूल जाऊं, बस उसी कोशिश में लगी हूँ बहन जी। माँ फोन रखिए, बात करनी है मुझे आपसे। एक मिनट अनुराधा जी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। आवाज नीचे करके बात किया कर, इतने अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ा है, मैनर्स नहीं है? दिखाई नहीं दे रहा मैं किसी से फोन पर बात कर रही हूँ, वो भी रीत की माँ से? अब तो मुझे ऐसा लग रहा है माँ कि मैं आपसे कम सवाल कर रहा हूँ और मुझे आपसे कुछ ज्यादा सवाल करने चाहिए, जैसे कि ये राघव की माँ की अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ की सीडी, इसे समझाने की मेहरबानी करेंगी आप? बुआ जी ये खा के आपका भी मूड अच्छा हो जाएगा। तो इस सीडी को लेकर कहाँ घूम रहा है? क्योंकि आपने हमें बताया था कि मामी राघव और उन्नति को बिल्कुल प्यार नहीं करती थी, इसीलिए उन्हें छोड़कर चली गई थी। वो एकदम मतलबी और अपने बारे में सोचने वाली औरत थी, लेकिन ये सीडी देखकर तो कुछ और ही दिख रहा है माँ। वो इस दुनिया की सबसे ज्यादा प्यार करने वाली औरत दिख रही, जो अपने बच्चों को कभी छोड़कर नहीं जा सकती। बोलिए माँ, कुछ तो जवाब दीजिए। तू आग से खेलना बंद कर वीरेन। पूनम देख रही थी माँ इसे। पूनम बहू? और मुझसे भी वही सवाल पूछ रही थी जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं आपका भक्त हूँ माँ, आप जैसा कहते हो मैं वैसा करता हूँ, और बदले में सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मुझे भी सब पता हो। लेकिन मुझे लग रहा है कि आप मुझसे भी बहुत कुछ छुपा रही हो माँ। मैं तेरे सारे सवालों का जवाब दूंगी वीरेन, पर पहले ये बता, किसी और ने तो नहीं देखी ना ये सीडी? और पूनम को कहां से मिल गई ये सीडी? बात को बदलिए मत माँ, मुझे ये बताइए कि आखिर ये चक्कर क्या है? ऐसे चुप्पी साधने से कुछ नहीं होगा माँ। मैं बिना जाने यहाँ से नहीं जाऊंगा कि आप मुझसे छुपा क्या रही हैं। वीरू भैया क्या कह रहे हैं बुआ जी? क्या छिपा रही हैं आप? ध्रुव छोड़, क्या कर रहा है? छोड़ राघव का। अपने पैसे का बहुत घमंड है ना आपको? मेरा भी वक्त आएगा, मैं भी पैसा कमाऊंगा और इतना कमाऊंगा कि आपके सामने आके आपको टक्कर दूंगा। हाँ विराज। रीत, वीरू भैया की वजह से ही ध्रुव की जॉब गई है, वही है सबके पीछे। क्या बोल रहा है विराज? आर यू श्योर? तूने डबल चेक किया है ना? कहीं कोई गलतफहमी तो नहीं हुई? हाँ रीत, मैंने अच्छे से चेक किया है। तेरे वीरू भैया ने ध्रुव के बॉस को पिछले 2 दिनों में बहुत सारे कॉल करे हैं। और तू खुद सोचना, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। एक कंस्ट्रक्शन कंपनी वाला बंदा एक पिज्जा चेन वाले को इतनी कॉल क्यों करेगा? हाँ, और फिर उन्होंने ध्रुव को नौकरी से निकाल दिया। हाँ तो ठीक कह रहा है, हो ना हो ये वीरू भैया का ही काम है। वैसे भी वो मुझे उतने सीधे लगते नहीं है जितना वो दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब बहुत हो गया। आज मैं उनके इस झूठे नाटक से पर्दा उठाकर रहूंगी। थैंक यू विराज।
ऑल द बेस्ट रीत। क्या छिपा रही हो आप बुआ जी? किस सीक्रेट की बात कर रही थी? मुझे तो लगा था आपका लाडला मैं ही हूं। ये अच्छे मूड में है, इसका मतलब इसने कुछ नहीं सुना है। पहले तू ये बता कि खाली प्लेट लेकर तू पूरे घर में क्यों घूम रहा है? खाली है? इसमें तो पकोड़े थे, मैं आपके लिए लेके आया था। अच्छा, मतलब रसोई से लेकर यहाँ तक आने में सारे पकोड़े अपने आप ही गायब हो गए। जादू। मैं वो बुआ जी। अच्छा छोड़, सुन ना, मैं ना यहाँ अपने कमरे में बैठकर अपने आप में मुस्कुरा रही थी। वीरेन ने आकर पूछना शुरू कर दिया कि आपकी मुस्कुराहट का राज क्या है। मैं इसे बिल्कुल नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि मैं अपने लाडले को सबसे पहले बताना चाहती थी। मैं ना एक सरप्राइज पार्टी प्लान कर रही हूँ। कैसा सरप्राइज? किस खुशी में बुआ जी? उफ, अगर सरप्राइज बता ही दिया तो वो सरप्राइज कहाँ रहा? हटो। बुआ जी बताइए ना क्या सरप्राइज है, प्लीज सस्पेंस मत बढ़ाइए। बिल्कुल भी नहीं, ये सरप्राइज एक टॉप सीक्रेट है। सरप्राइज तो वीरू भैया ने हमें किया है, हम सबसे सच छुपाकर।